दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी है पार्लियामेंट थाने के बाहर। आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और राहुल गांधी अंदर है। पूरा जमावड़ा है, रोड जाम कर रखा है। और हमारे साथ है बक्की साहब। आप भी रोड जाम करने के सहयोगी बनेंगे क्या? हम रोड जाम करने के सहयोगी नहीं बने, हम तानाशाही पुलिस के खिलाफ यहाँ खड़े हैं। सबसे बड़ी अदालत, जनता की अदालत में हम खड़े हैं। आप मुझसे ये नहीं पूछोगे आज क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए, कोर्ट को बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट को बंद करने की बात नहीं करी। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमसे ये सवाल नहीं करेंगे क्या हुआ क्या, हम यहाँ पर आए क्यों? आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंच गए? आम पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? आम पब्लिक को कोई परेशान नहीं कर रहा है, ये आम पब्लिक के फायदे की बात है। आज लोगों ने ऑनलाइन रील्स में, वीडियोस में देखा किस तरीके से पुलिस तानाशाही बर्बरता कर रही है मासूम बच्चों के साथ, जनता के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। 20 तारीख से आज ये तारीख हो गई, आज हम 28 तारीख में खड़े हैं, शायद क्या तारीख, 21 तारीख। 150 से ज्यादा पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। जख्मी क्या हुए उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी यहाँ पर हम जिस चीज के लिए आए आप उसकी बात करिए। जो हमारी लड़ाई कोर्ट में चलती है पुलिस से, और जो हम बताते हैं जज साहब को कि पुलिस ने हमारी कंप्लेंट लेने से मना करा, आज वो देश की जनता ने ऑनलाइन देखा कि किस तरीके से एसएचओ साहब कनाट प्लेस के जो थे और डीओ ऑफिसर, उसने कंप्लेंट लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि जी आप डीसीपी ऑफिस जाओ। राहुल जी, लीडर ऑफ अपोजिशन को यहाँ पर डीसीपी ऑफिस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने भेजा गया। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बात अलग है, उस पर भी आएंगे। पहले आप इस मुद्दे की बात को पूरा करें। पहले तो यहाँ चीज चल रही है, आप उस पर आए। पहले राहुल गांधी जी को यहाँ भेजा गया, लीडर ऑफ अपोजिशन को। और ये कांग्रेस के झंडे आपको दिखते रहे, लेकिन राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो कांग्रेस के लीडर बाद में है, पहले जनता के लीडर हैं, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसलिए वो अपना दायित्व निभाने यहाँ पर आए हैं। कांग्रेस बाद में है, राहुल गांधी जी के लिए जनता सबसे पहले है। और वो ये बताने सड़कों पर उतरे हैं कि 20 तारीख से आज तक जिस केस के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई, उसकी एफआईआर रजिस्टर करने राहुल गांधी जी अंदर बैठे हैं। इसके अंदर गुनाहगार वो डीओ ऑफिसर भी है, वो एसएचओ साहब भी हैं, जिन्होंने वो कंप्लेंट लेने से मना करा। आज लोगों के, पब्लिक के सामने ये चीजें आ गई हैं कि पुलिस किस तरीके से बर्बरता करती है। कोर्ट में जाओगे, रोड जाम करोगे? कोर्ट में जाके रिसीविंग थोड़ा लेने जाएंगे कोर्ट के अंदर, रिसीविंग तो थाने में ही देंगे, एफआईआर रजिस्टर थाने में होगी, प्रोविजन अलग है। लेकिन यहाँ बात हो रही है, यहाँ मासूम निहत्थे बच्चों के ऊपर जिस तरीके से पैलेट गन का यूज करा गया, जिस तरीके से डंडों का यूज करा गया, जिस तरीके से करंट का यूज करा गया, यहाँ हम उसके खिलाफ बैठे हैं। बेचारे साहिल की एक आंख चली गई, दूसरा वो छल रही है पूरा। आप उस चीज को देखो ना। आप क्यों बार बार चीजों को लेकर आते हो? ये कोई कांग्रेस का नहीं है, ये राहुल जी की जिम्मेदारी है। राहुल जी अपना दायित्व निभा रहे हैं, बीइंग एन अपोजिशन लीडर, क्योंकि अपोजिशन लीडर जो है वो पूरे हिंदुस्तान की आवाज है और देश के युवाओं की आवाज है, देश की जनता की आवाज है। तो वो दायित्व निभाया जा रहा है, यहाँ कांग्रेस का दायित्व नहीं निभाया जा रहा। आप एक वकील है, यदि थाने में एफआईआर नहीं जाती तो कोर्ट में जाए। अरे एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, एफआईआर तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे वो इनका अलग है। यहाँ बात जो चल रही है, पहले कंप्लेंट तो रिसीव कर ले। वीडियो के अंदर वही तो बता रहा हूँ, जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ, जिस वीडियो का हवाला दे रहा हूँ, उसके अंदर राहुल जी की कंप्लेंट, राहुल जी के साथ जो विक्टिम गया था उसकी कंप्लेंट तक लेने से मना कर दिया था। किस प्रोविजन के अंदर करा वो बता दें। ये दिल्ली पुलिस नहीं, ये तानाशाही पुलिस बन चुकी है। लेकिन अमित शाह की जवाबदेही मांग रहे हैं, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो जवाबदेही किससे मांगेंगे? होम मिनिस्टर साहब से तो मांगेंगे। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? मुझे तो सबसे पहले होम मिनिस्टर साहब, दिल्ली कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब ये जवाब दे कि किस प्रोविजन के अंदर आपने कंप्लेंट लेने से मना करा। अगर आप वो कंप्लेंट लेते हो, उसको देख के पता लगता है उसके अंदर कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट तो हुआ या नहीं हुआ। बेचारा पूरा छल्ली हो गया, मासूम निहत्थे बच्चे। आप मुझे, जब आप सारी बात कर रहे हैं पुलिस वाले जख्मी हुए, तो मुझे आपको ऐसी वीडियो भी दिखा दीजिए जिसके अंदर बच्चों ने कोई पथराव करा है, बच्चों ने लाठीचार्ज करी है। इतनी गंदी गंदी गाली दी मोदी जी माँ को, आपने देखी नहीं? माँ को गाली दी, सब चीजें, वो एक अलग इशू है। आप उसके अंदर, जब देश के बच्चे हैं, वो हमारी तरह पढ़े लिखे नहीं है, देश के बच्चे, नौजवान, यूथ है, तो जिसका गुस्सा जिस हिसाब से होगा वो तो निकाले गई। और जब गाली दी तो उस बच्चे ने माफी भी मांग ली। शर्म आनी चाहिए। माफ कर दिया मोदी जी ने कोई माफ नहीं किया, शर्म आनी चाहिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी को। जिस तरह से उस मासूम नाबालिग बच्ची के ऊपर आपने क्या क्या चीजें, आपने किस किस तरीके से धमकियां दी। और वीडियो तो यहाँ तक वायरल हुई है कि मासूम लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में आपने डंडों का क्या क्या प्रयोग करा है, वो भी वीडियो आपने देखी। और आपको, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको एफआईआर रजिस्टर करने में दिक्कत क्या आ रही है? आप मुझे बताएं। उस बच्ची की माँ ने तो बोला मोदी जी मेरी बेटी को गोद ले लो। तो मोदी जी पहले एफआईआर तो खत्म कराए। पहले जिस चीज के ऊपर आ रहे हैं आप, तो मोदी जी ने नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा करा था कि वो एफआईआर जितनी भी मासूम बच्चों के ऊपर हुई है, जिन निहत्थे बच्चों को दिल्ली पुलिस ने मारा, जिन निहत्थे बच्चों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का यूज करा, जिन निहत्थे बच्चों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करा, जिन निहत्थे बच्चों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता करी, जिन निहत्थे बच्चों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने कीले ठोक ठोक के उनको मारा, आपकी रूह कांप जाएगी उन बच्चों को देख के। क्या आप, मैं तो दिल्ली पुलिस से पूछ सकता हूँ कि आपके घर में बीवी बच्चे या बहन बेटियां नहीं है क्या? जिस तरीके से आप मासूम लड़कियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर आप बर्बरता करे जा रहे थे, उसके अंदर पूरा हिंदुस्तान ने देखा। इसके लिए तो जिस तरीके से आज लीडर ऑफ अपोजिशन की एक कंप्लेंट नहीं ली गई कनाट प्लेस थाने के अंदर, उनको ये कह के यहाँ भेज दिया गया कि आपकी रिसीविंग होगी। इसके ऊपर तो दिल्ली कमिश्नर की जवाबदेही बनती है, अमित शाह जी की जवाबदेही बनती है। क्या वो जवाब देंगे?
बताए तो सही। कॉमन एफआईआर हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चल रही है। कौन से एफआईआर हुई? कॉमन एफआईआर हुई है ना। कौन से एफआईआर अरे हुई? जिस जिस हमें नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं है। अभी यहाँ बात जो चल रही है वो साहिल की चल रही है। हम बैठे हैं साहिल के मुद्दे को लेके, हमें नहीं पता कौन सी एफआईआर कहाँ हुई क्या नहीं हुई। जब सामने आएगी हम जब बताएंगे। आप अभी हमसे इस एफआईआर की बात करिए। आंदोलन में 3-4 लाख लोग आए तो 3-4 लाख लोग अलग अलग एफआईआर कराएंगे। 3-4 लाख लोग जो जख्मी हुए हैं, जिनके साथ बर्बरता करी गई है, जिनको मारा गया है, नियत से लोगों को मारा गया है। मैं तो आपसे पूछता हूँ, अभी आप खड़े हो या आपके साथ कोई बदतमीजी करे, सिर्फ बदतमीजी की बात करो, मारने पीटने की बात नहीं कर रहा। वहां तो पुलिस ने पैलेट गन चलाई, डंडे चलाए, लाठियां चलाई है। जिस हद तक जा सकती थी दिल्ली पुलिस उस हद तक गई है। तो यहाँ तो बदतमीजी की बात। लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना पड़ता है। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा? सबने देखा निहत्ते बच्चों के ऊपर किस तरीके से आपने देखा थी मोदी जी पीछे के रास्ते से निकल के गए, आपको पता नहीं, देखा नहीं आपने? निहत्ते बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाने के ऑर्डर किसने दिए? दिल्ली पुलिस आती है अमित शाह जी के अंदर, तो अमित शाह जी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि किस ऑफिसर के ऑर्डर के ऊपर या किसने ऑर्डर करा पैलेट गन चलाने का, किसने ऑर्डर करा निहत्ते मासूम प्रोटेस्टर के ऊपर, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज करने का, किसने ऑर्डर दिया उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने का? वो जवाब देना पड़ेगा। 6 बैरिकेडिंग तोड़ के संसद भवन के तक पहुंच कोई गई। बैरिकेडिंग नहीं, कोई बैटिंग नहीं टूटी गई, कोई बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी गई। जो तोड़ी गई उसके ऊपर आप जो लीगल एक्शन लेना लो, पहले आप हमारे यहाँ दिखाओ। आप तो बात कर रहे हो एआई वीडियो है, कौन कह रहा है ये? आप ही लोगों ने सुना मैंने अभी यहाँ पर कि एआई वीडियो है, तो एआई वीडियो तो पहले हमारा मुकदमा दर्ज करो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। अगर नहीं बनती, हमने छुट्टी दी है तो 182 की कार्रवाई करो। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहे हो तो ललिता कुमारी की जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है, मैंडेटरी इंक्वायरी रजिस्टर करना। राहुल गांधी जी तो 250 आंदोलनकारी क्रिमिनल बैकग्राउंड के निकले उसमें, आपने देखा? वो उसके ऊपर नहीं, मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी जी जो अभी इस टाइम बैठे हैं, वो देश की युवाओं की आवाज बन के बैठे हैं, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, ना कि कांग्रेस लीडर के तौर पे बैठे हैं। वो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे बैठे हैं। आप तो वकील हैं, आप वकील होकर रोड जाम कर रहे हैं। हमने कोई जाम नहीं करा रोड, हम बैठे हैं थाने के बाहर, जो पब्लिक ऑफिस का गेट बंद कर दिया गया है पार्लियामेंट स्थित थाने का। आप देख सकते हैं ये बर्बरता है, ये जुल्म है, ये जुल्म है। हम कोई रोड जाम नहीं कर रहे हैं। वहां पे देखे बैरिकेडिंग लगी है, रोड जाम लेंगे कोई? ये यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, हमने नहीं। यहाँ कोई रोड जाम नहीं है। यहाँ हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की तानाशाही के खिलाफ, अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ। मुझे तो आप लोग ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं अभी तक कि किस ऑर्डर, किस कानून के तहत राहुल गांधी जी के साथ जो साहिल गया था और जो साहिल 20 तारीख से चक्कर काट रहा है, उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं ली गई? उसका क्या प्रोविजन है? मेरे हिसाब से, मेरे कानून की नॉलेज के हिसाब से उनको इमीडिएट उसकी कंप्लेंट लेनी चाहिए थी। वीडियो वायरल हुई है, वीडियो वायरल हुई है कांगड़ा थाने की। एसएचओ साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट थाने का डीसीपी साहब के पास। ये कौन सा कानून है? मैं जा रहा हूँ आपके पास। अब तो बीएनएसएस में 0 एफआईआर का प्रोविजन भी आ गया। आपने क्यों नहीं ली? आप हमें इसकी जवाबदेही दे दिल्ली पुलिस सबसे पहले कि दिल्ली पुलिस ने कंप्लेंट क्यों नहीं लेती? दिल्ली पुलिस, हमारी लड़ाई ये रहती है कोर्ट के अंदर कि दिल्ली पुलिस किसी की कंप्लेंट रिसीव करने को तैयार नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे हिंदुस्तान के नौजवान ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ गए विक्टिम की कंप्लेंट नहीं ली। ये बड़ा शॉकिंग है। ये दिल्ली पुलिस की साफ साफ सीधे तौर के ऊपर तानाशाही है, जिसके खिलाफ हम खड़े हैं।